श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार रात्रि के अंधकार के पश्चात उगता हुआ सूरज अधिक तेजस्वी प्रतीत होता है, उसी प्रकार जीवन में दुख का अनुभव ही सुख की वास्तविक पहचान कराता है। जो सुख में भी स्थिर और दुख में भी शांत रहता है, वही ज्ञानी है, वही मुझे प्रिय है। हम सभी अपने जीवन में सुख की तलाश करते हैं। हर इंसान चाहता है कि उसका जीवन सरल हो, उसमें प्रसन्नता हो, कोई दुख ना हो, कोई रुकावट ना आए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, यदि जीवन में केवल सुख ही हो, हर दिन एक जैसा आनंदमय बीते, कोई चुनौती ना हो, कोई बदलाव ना हो, तो क्या वह सुख आपको विशेष महसूस होगा? ठीक उसी तरह जैसे अगर किसी जगह हमेशा रोशनी ही हो, कोई अंधेरा ना हो, कोई रात ना आए, तो रोशनी की अहमियत क्या रह जाएगी? अंधेरा हमें रोशनी का मूल्य समझाता है। जब हम रात के गहराते सन्नाटे से गुजरते हैं, तब सुबह की पहली किरण हमारे भीतर उम्मीद जगाती है। ठंडी रातों के बाद उगता हुआ सूरज हमें केवल गर्माहट नहीं देता, वह जीवन का संकेत देता है। उसी तरह जब जीवन में हम कठिनाइयों से गुजरते हैं, जब सब कुछ बिगड़ता है, जब रास्ते बंद लगते हैं, जब मन थक जाता है, तब जब कोई छोटा सा सुख मिलता है, कोई साथ देता है, कोई राह दिखती है, तो वह छोटी सी बात भी हमें अनमोल लगती है। अगर हम कभी दुखी ना हुए होते, तो हम कभी जान ही नहीं पाते कि छोटी छोटी चीजों में कितनी खुशी छुपी होती है। जैसे एक बीमार व्यक्ति ठीक होने के बाद यह महसूस करता है कि स्वास्थ्य कितनी बड़ी नेमत है। जैसे कोई व्यक्ति जो अकेलेपन से गुजरा हो, उसे जब सच्चा साथ मिलता है, तो वह रिश्तों की गहराई को महसूस करता है। दुख हमें चेताता है, जगाता है, वह हमारी आत्मा को मांझता है, हमारे अंदर के घमंड को तोड़ता है, हमें सच्चाई से रूबरू कराता है। और जब ऐसे समय के बाद सुख आता है, वह सिर्फ एक अच्छा अनुभव नहीं होता, वह एक उपहार लगता है। सुख की मिठास तभी समझ आती है जब जुबान ने पहले कड़वाहट छकी हो। रोटी की कीमत वही समझता है जिसने कभी भूख सही हो। पानी की कदर वही करता है जिसने कभी प्यास को सहा हो। इसी तरह सुख की असली कीमत वही इंसान समझ पाता है जिसने जीवन के कठिन अंधेरों को पार किया हो। दो हुक हमें सतह से गहराई तक ले जाता है। वह हमें उस दृष्टि से देखना सिखाता है जो केवल अच्छे समय में संभव नहीं। दोहक एक सीढ़ी है जिस पर चढ़कर हम जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इसलिए जब जीवन में कभी दुहक आए तो उसे नकारिए मत, उससे भागिए मत, क्योंकि वही दुहक आपको आने वाले सुख की गहराई सिखाने आया है। और जब सुख फिर से लौटेगा तो यकीन मानिए, वही पुराना सुख इस बार पहले से कहीं ज्यादा कीमती लगेगा, क्योंकि अब आप सिर्फ उसे जी नहीं रहे होंगे, अब आप उसे समझ भी रहे होंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संघर्ष के मार्ग पर स्थिर रहता है, जो अपने कर्म में इग है और जो परिणाम की चिंता किए बिना आगे बढ़ता है, वही सच्चा साधक है। क्योंकि जिस मार्ग में कांटे हैं, वही मार्ग आत्मा को शुद्ध करता है, मन को स्थिर करता है, और अंततः उसी मार्ग पर चलकर मनुष्य अपने लक्ष्य तक पहुंचता है। हम सब जीवन में सफलता चाहते हैं, एक ऐसी मंजिल जहां सुकून हो, पहचान हो, संतोष हो। हम चाहते हैं कि हमारी राहें सीधी हों, साफ हों, बिना रुकावट के हों। परंतु यदि जीवन की राहों में कोई कठिनाई ना हो, कोई रुकावट ना हो, तो मंजिल मिलने पर वह संतोष भी उतना गहरा नहीं होता। जैसे कोई ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने के बाद जब छोटी से नीचे देखता है तो उसे खुद पर गर्व महसूस होता है, आत्मविश्वास आता है। लेकिन अगर वही किसी लिफ्ट से ऊपर पहुंचा हो तो क्या उस यात्रा का अनुभव वैसा ही होता है? रास्ते में जो कांटे होते हैं वह सिर्फ हमें चुभते नहीं, वह हमें सिखाते भी हैं। हर कांटा हमें सचेत करता है, ध्यान देता है कि आगे कैसे चलना है। हर ठोकर हमें सिखाती है कि कहां संतुलन बिगड़ा। हर रुकावट हमें मजबूत बनाती है और हर हार हमें कुछ ना कुछ नया सिखा कर जाती है। अगर मंजिल तक जाने का रास्ता एकदम सीधा और सहज हो तो कोई क्यों मेहनत करे, कोई क्यों सब्र रखे, कोई क्यों सीखने की कोशिश करे। कांटे इसलिए जरूरी हैं क्योंकि वह हमें यह एहसास कराते हैं कि मंजिल कोई छोटी बात नहीं है। वह कुछ ऐसा है जिसे पाने के लिए आपको दर्द सहना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, गिरकर फिर से उठना पड़ेगा। मान लीजिए एक बच्चा बिना पढ़े ही हर परीक्षा में पास हो जाए तो क्या उसे कभी ज्ञान की अहमियत समझ आएगी? अगर किसी किसान को बिना जमीन जोते ही फसल मिल जाए तो क्या वह धरती के श्रम की कद्र करेगा? इसी तरह अगर जीवन में संघर्ष ना हो
तो मंजिल एक उपलब्धि नहीं, सिर्फ एक पड़ाव बन जाती है। जब हम कांटों से भरे रास्ते पर चलते हैं तो हर कदम हमारे धैर्य की परीक्षा लेता है, हर दर्द हमारे इरादों को कसौटी पर परखता है और हर रुकावट हमें भीतर से और सशक्त बनाती है। और जब ऐसे कठिन रास्ते के बाद हम मंजिल पर पहुंचते हैं तो वह मंजिल सिर्फ हमारी सफलता नहीं बनती, वह हमारी यात्रा का प्रमाण बन जाती है। वह बताती है कि हमने आसान नहीं, असली रास्ता चुना था। हमने भाग्य नहीं, परिश्रम पर भरोसा किया था। इसलिए जब जीवन के रास्ते में कांटे मिले तो निराश मत होइए। समझिए कि यह वही रास्ता है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए चुना गया है। क्योंकि आसान रास्तों पर भीड़ चलती है, लेकिन कांटों से भरे रास्ते पर वही चलते हैं जो सच में अपनी मंजिल के योग्य होते हैं। और अंततः वही कांटे उस मंजिल को एक यादगार, अनमोल अनुभव में बदल देते हैं। कभी कभी तुम जिनसे अपनी पूरी जिंदगी की उम्मीद रखते हो, वही तुम्हें एक ऐसे मोड़ पर छोड़ जाते हैं जहां से ना कोई रास्ता वापस जाता है और ना कोई आवाज तुम्हारा साथ देती है। जिंदगी की सबसे बड़ी तसल्ली तब मिलती है जब तुम खुद को किसी के बिना भी संभालते हो और खुद को उस जगह से उठाते हो जहां किसी ने तुम्हें गिराकर छोड़ दिया था। हर किसी से बात करना आसान होता है, लेकिन किसी को दिल से महसूस करना, वह एहसास सिर्फ वही समझ सकता है जिसने खुद भी कभी बिना कहे टूट कर प्यार किया हो। तुम हर किसी को समझाते रहो, हर बात पर सफाई देते रहो, फिर भी कुछ लोग तुम्हें गलत ही समझेंगे। और तब समझ आएगा कि सुकून किसी को मनाने में नहीं, खुद को सच्चा रखने में है। कभी जिन लोगों के लिए हमने खुद को भुला दिया, वही एक दिन हमें ऐसे भुला जाते हैं जैसे हम कभी थे ही नहीं। और यही सच्चाई हमें सबसे ज्यादा बदल देती है। रिश्ते टूटते नहीं, बस वह समझना बंद कर देते हैं। जहां हम चुप रहने लगते हैं, और जब इंसान चुप हो जाए तो समझ लेना वह थक चुका है, किसी और को नहीं, बार बार खुद को समझाने से। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखता है। एक अधूरा ख्वाब, एक अनसुनी बात, या किसी अपने की याद जो अब सिर्फ एक आदत बनकर रह गई है। जिस दिन तुम्हें खुद से यह सवाल करना पड़े, क्या मैं वाकई खुश हूं, उस दिन सब कुछ होने के बावजूद भीतर कोई खाली जगह महसूस होती है जिसे कोई भर नहीं पाता। जिंदगी में कोई तुमसे बार बार माफी मांगे और फिर वही गलती दोहराए तो समझ लो उसे तुम्हारे जज्बातों की नहीं, सिर्फ तुम्हारी मौजूदगी की आदत है। सबसे गहरा दर्द वही होता है जो तुमने कभी किसी से कहा ही नहीं, और वह दर्द रोज तुम्हारी मुस्कान के पीछे छुपकर तुम्हें भीतर से थोड़ा और थका देता है। जो लोग हर बार तुम्हारी मजबूरी में चुप रहते हैं, वही लोग अक्सर तुम्हारी ताकत के सबसे बड़े गवाह बनते हैं, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा संघर्ष बिना कुछ कहे देखा होता है। हम अक्सर दूसरों के लिए इतने जरूरी बन जाते हैं कि खुद की जरूरतें भूल जाते हैं, और जब कोई पूछता है तुम कैसे हो, तो हमारे पास बस एक झूठी मुस्कान रह जाती है। कुछ बातें किसी को बताकर हल्की नहीं होती, बल्कि और भारी हो जाती हैं, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दर्द समझने के लिए तैयार नहीं होता। कुछ लोग बस उसे जानकर कमजोरियां ढूंढते हैं। कभी कभी अपनेपन की सबसे बड़ी परिभाषा वह इंसान होता है जो तुम्हारे सबसे बुरे दिन में तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा मन पढ़ ले और बिना कुछ कहे तुम्हारे साथ बैठ जाए। जब हम बहुत ज्यादा कोशिश करने लगते हैं किसी को खुश रखने की, तब लोग हमें जरूरत नहीं, आदत समझने लगते हैं। और आदतें जब छूटती हैं, तब दर्द हमेशा अकेला होता है। हर वो इंसान जो तुम्हारी खामोशी को पढ़ सके, वही तुम्हारा सच्चा अपना होता है। क्योंकि दुनिया तो सिर्फ वह सुनती है जो तुम कहते हो, लेकिन जो ना कह सको उसे समझना बहुत कम लोग जानते हैं। जिंदगी में जब तुम दूसरों को जिताने के लिए बार बार खुद हारते हो, तब एक दिन वो लोग तुम्हें पिछड़ा हुआ समझने लगते हैं, और वहीं से शुरू होता है आत्मसम्मान का पहला संघर्ष। कभी किसी को इतना मत थामो कि जब वह तुम्हारा हाथ छोड़े तो तुम्हें खुद को दोबारा जोड़ने में वक्त नहीं, पूरी उम्र लग जाए। हमेशा किसी के लिए अच्छा बनते बनते तुम थक सकते हो, लेकिन किसी का बुरा मत चाहो, क्योंकि जिस दिन तुम्हारा दिल कठोर हो गया, उस दिन तुम भी उसी भीड़ का हिस्सा बन जाओगे जो दूसरों को सिर्फ इस्तेमाल करना जानती है। जो लोग कहते हैं कि तुम बदल गए हो, वह यह भूल जाते हैं कि उन्होंने ही तुम्हें मजबूर किया कि तुम पहले जैसे ना रहो। और तब समझ आता है कि बदलाव हमेशा चाहत से नहीं,
जरूरत से होता है। कभी कभी हम किसी को छोड़ते नहीं, बल्कि खुद को बचाते हैं उस रिश्ते से, उस उम्मीद से, उस दर्द से जो हमें हर रोज थोड़ा थोड़ा खत्म कर रहा होता है। और तब दूरी बनाना मजबूरी नहीं, समझदारी बन जाती है। जब जिंदगी बहुत शांत लगने लगे तो समझ लो, या तो तूफान आने वाला है, या फिर तुमने खुद को इतना संभाल लिया है कि अब कोई तूफान तुम्हें डिगा नहीं सकता। सब कुछ खोने के बाद जो मुस्कुराहट चेहरे पर बजती है, वही इंसान के असली हौसले की पहचान होती है। क्योंकि टूटने के बाद भी अगर कोई खड़ा है तो वह अब किसी हालात से नहीं डरता। जो लोग बिना कहे तुम्हारा हाल समझ जाएं, वह रिश्ते मत तोड़ना। क्योंकि शब्दों से कही बातों को तो सब समझते हैं, लेकिन बिना शब्दों की जुबान बहुत कम लोग जानते हैं। कभी कभी लोग बदलते नहीं, बस उनके चेहरे से तुम्हारे लिए रखा गया नकाब हट जाता है, और तब तुम्हें समझ आता है कि जो तुम समझते थे वह कभी था ही नहीं। हर वो रात जिसमें तुमने खुद को चुपचाप समझाया है, वह तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। क्योंकि दुनिया की नजरों में हंसते रहना आसान है, लेकिन खुद को अपने आंसुओं में समेट लेना हिम्मत का काम है। जिंदगी तुम्हें बार बार गिराएगी, लेकिन हर बार तुम्हारे उठने की वजह कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद होगे। क्योंकि अंत में तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम ही हो। कुछ बातें कभी नहीं बदली जाती, सिर्फ उनका मतलब समझना होता है। जैसे मैं ठीक हूं, अक्सर वह लोग कहते हैं जो अंदर से सबसे ज्यादा बिखरे होते हैं। अगर कोई बार बार तुम्हारी सच्चाई पर शक करे तो वहां रुकने का कोई मतलब नहीं। क्योंकि जहां भरोसा हर बार साबित करना पड़े, वहां इज्जत और अपनापन धीरे धीरे मर जाता है। कभी सोचो, जो बातें तुम्हें सबसे ज्यादा चुभती हैं, वो किसी और के लिए मामूली क्यों थीं? क्योंकि दर्द वही गहरा समझता है जिसने वह सफर खुद जिया हो, और बाकी सिर्फ सुनते हैं, महसूस नहीं करते। कभी हम इसलिए नहीं बदलते कि हम थक चुके हैं, बल्कि इसलिए कि अब हमारी खामोशी में भी वह आवाज नहीं बची जो बार बार खुद को समझा सके। और तब हम दूसरों से नहीं, खुद से दूर हो जाते हैं। वो लोग तुम्हारे बहुत करीब होते हैं, जिनके सामने तुम अपने टूटे हिस्सों को भी बिना डर के रख सको। क्योंकि दुनिया सिर्फ मुस्कुराहट पसंद करती है, पर जो आंसुओं को भी गले लगाए, वही असली अपने होते हैं। जिंदगी हर रोज हमें कुछ सिखाती है, पर कुछ सबक ऐसे होते हैं जो वक्त के साथ नहीं, चोट के साथ याद रहते हैं। और ऐसे सबक ही हमें खामोश पर समझदार बना देते हैं। कभी किसी को सिर्फ इसलिए मत रोको कि वह चला ना जाए, क्योंकि जो रुकता है दिल से, वह बिना कहे ठहर जाता है। और जो बस आदत होता है, वह वक्त के साथ छूट ही जाता है। कई बार इंसान इसलिए नहीं रोता कि वह कमजोर है, बल्कि इसलिए कि वह बहुत वक्त से सब कुछ चुपचाप सह रहा होता है। और आंसू तब बहते हैं जब दिल अब और नहीं सह सकता। रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, एक झूठ, एक अनदेखी, एक बेरुखी, और सब कुछ बदल जाता है। इसलिए अगर कोई तुम्हें अपनी खामोशी में भी शामिल करे तो उसे कभी हल्के में मत लेना। कुछ बातें सिर्फ इसलिए नहीं कही जाती क्योंकि हमें यकीन होता है कि सामने वाला सुनकर भी समझेगा नहीं, और फिर चुप रहना भी एक किस्म की मजबूरी बन जाती है। हमेशा मुस्कुराते रहने वालों की आंखों में झांक कर देखो, शायद वहां एक ऐसा तूफान चल रहा हो जो हर दिन उन्हें भीतर से तोड़ रहा हो, पर बाहर वह फिर भी मजबूत दिखते हैं। कुछ फैसले हम दिल से नहीं, मजबूरी से लेते हैं, और उन फैसलों की टीस सबसे ज्यादा तब महसूस होती है जब दिल अब भी वही चाहता है जो हम छोड़ चुके होते हैं। अगर कोई तुम्हारे बिना भी खुश रह सकता है तो यकीन मानो उसने कभी तुम्हें अपने दिल से चाहा ही नहीं था। क्योंकि जिसे वाकई फर्क पड़ता है, वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में सबसे ज्यादा अधूरा होता है। कभी सोचो, जिन्हें हम हर बात सबसे पहले बताते थे, आज वही हमारे हालचाल तक नहीं पूछते। यही वक्त की सच्चाई है, लोग बदलते नहीं, बस असली चेहरा धीरे धीरे सामने आता है। हर बार जीतना जरूरी नहीं होता, कभी कभी खुद को समेटकर आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। और यही जिंदगी हमें हर मोड़ पर सिखाती है, बिना शोर के मजबूत होना। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम अपनी सच्चाई बार बार साबित करते हैं और सामने वाला हर बार शक दोहराता है। जहां भरोसा सवाल बन जाए, वहां खामोशी ही आखिरी जवाब होती है। जब तक तुम खुद को दूसरों के नजरिए से देखते रहोगे, तब तक कभी भी खुद से खुश नहीं रह पाओगे। असली सुकून तब आता है जब तुम खुद को वैसे ही अपनाते हो जैसे तुम वाकई हो।
कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका अकेलापन होता है, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ ना हो और फिर भी तुम मुस्कुराओ तो वह मुस्कान तुम्हारे अंदर के योद्धा की पहचान होती है। हम सब किसी ना किसी टूटे हुए पल को लेकर आगे बढ़ते हैं, पर कुछ लोग उसे सीने से लगाकर चलते हैं और कुछ उसे भुलाकर। फर्क बस इस बात में होता है कि किसने कितनी चोटों को मुस्कान में ढाल लिया। जो लोग बार बार तुम्हारे जज्बातों को नजरअंदाज करते हैं, उन्हें एक बार अपनी खामोशी से जवाब दो, क्योंकि जो शब्द नहीं समझते उन्हें चुप रहकर भी बहुत कुछ बताया जा सकता है। कभी कभी सब कुछ होते हुए भी दिल खाली रह जाता है, और तब समझ आता है कि सच्ची खुशी चीजों में नहीं, उन लोगों में छुपी होती है जो तुम्हारे पास दिल से मौजूद हो। हर किसी के पास कोई ना कोई अधूरी कहानी होती है जो ना किसी को बताई जाती है और ना ही भुलाई जाती है। बस वह आंखों के कोनों में बसी रहती है, आंसू बनकर, याद बनकर। जिंदगी में जब सब कुछ खोने का डर खत्म हो जाए, तभी असली आजादी की शुरुआत होती है, और तब तुम्हें एहसास होता है कि असल में किसी को खोना नहीं, खुद को पाना जरूरी था। कुछ रिश्ते निभाते निभाते हम खुद को इतना थका देते हैं कि एक दिन हम खुद से ही दूर हो जाते हैं, और जब अपने आप से दूरी बढ़ जाए तब किसी और से जुड़ना भी नामुमकिन हो जाता है। कभी कभी इंसान किसी को भूल नहीं पाता, वह सिर्फ उसके बिना जीना सीख लेता है, पर हर मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं उसकी गैर मौजूदगी की टीस रह ही जाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी मुश्किल तब नहीं आती जब कोई छोड़ जाता है, बल्कि तब आती है जब सब कुछ होते हुए भी मन में खालीपन रह जाता है, जिसे कोई भर नहीं सकता। जो बातें हमें तोड़ देती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा सिखा जाती हैं। इसलिए टूटने से मत डरिए, क्योंकि जब दिल धड़कता है तभी इंसान खुद को असल में समझ पाता है। बहुत बार हम उन लोगों के लिए बदल जाते हैं जो हमारे लिए एक बार भी नहीं बदले, और फिर जब हमें खुद की पुरानी मुस्कान याद आती है, तब हम अपने आप से ही सवाल करते हैं, क्या वाकई यह बदलाव जरूरी था? कभी कोशिश करो किसी की खामोशी को सुनने की। शब्द तो हर कोई सुन लेता है, लेकिन जो बिना बोले किसी की पीड़ा को समझे, वही सच्चा साथी होता है। वक्त के साथ चीजें बदलती हैं, पर कुछ एहसास ऐसे होते हैं जो सालों बाद भी ज्यों के त्यों रहते हैं, और जब वह अचानक याद आ जाएं, तो हम फिर से उन्हीं भावनाओं में डूब जाते हैं जिनसे निकलने में हमें सालों लगे थे। कभी वह दिन भी आया होगा जब तुमने खुद से कहा होगा, अब और नहीं सहा जाएगा, पर फिर भी अगले दिन उठे और मुस्कुराकर दुनिया का सामना किया। यही तुम्हारी ताकत है, जिसे शायद तुमने खुद ही कभी महसूस नहीं किया। कुछ लोग सिर्फ इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि वह तुम्हारी जिंदगी का वह हिस्सा बन जाते हैं जिसे तुमने कभी मांगा नहीं, पर जब आए तो लगा कि सब कुछ अधूरा था उनके बिना। कभी कभी पूरी दुनिया के सामने मुस्कुराते हुए भी अंदर ही अंदर एक सवाल बार बार गूंजता है, क्या कोई है जो वाकई मुझे वैसे समझे जैसे मैं हूं? और उस सवाल का जवाब कई बार उम्र भर नहीं मिलता। कुछ पल ऐसे भी आते हैं जब हम खुशी के बीच में भी सन्नाटे महसूस करते हैं, जैसे सब कुछ है पास, पर कुछ बहुत अपना, बहुत भीतर से गुम है। हर बार सह लेना समझदारी नहीं होती, कई बार चुप रहने से भी अपनी आत्मा थक जाती है, और तब इंसान खुद से दूर होने लगता है बिना किसी को बताए। वह लम्हा सबसे ज्यादा भारी होता है जब हम किसी को खोकर भी मुस्कुराना सीख जाते हैं, क्योंकि समाज को सिर्फ हंसते चेहरे अच्छे लगते हैं, टूटे दिल नहीं। कभी कभी हम दूसरों को बचाते बचाते खुद बिखर जाते हैं, और जब कोई नहीं देखता तब हम अकेले अपने टुकड़ों को समेटना सीखते हैं, बिल्कुल चुपचाप। कुछ रास्ते इसलिए मुश्किल नहीं होते कि चलना कठिन होता है, बल्कि इसीलिए क्योंकि वह तुम्हें हर कदम पर अपने ही डर से टकराने पर मजबूर कर देते हैं। जिस दिन तुमने अपने अतीत को अपनाना सीख लिया, उसी दिन वर्तमान का बोझ हल्का लगने लगेगा। माफ करना आसान नहीं होता, खासकर जब वह जख्म खुद के हों। कभी ऐसा वक्त भी आता है जब सबसे ज्यादा शांति वहां मिलती है जहां कोई शोर नहीं करता, ना सवाल, ना शिकायत, ना उम्मीदें। जब तुम्हारे जज्बातों का कोई मोल ना हो, तब वहां रुकना सिर्फ आत्मसम्मान की हत्या करना है। हर रिश्ता दिल से निभाया जाए, पर खुद को मिटाकर नहीं। कभी खुद से यह मत कहना कि मैं ठीक हूं जब दिल रो रहा हो, क्योंकि खुद से झूठ बोलना सबसे खतरनाक आदत होती है। हर इंसान के भीतर एक कहानी होती है जो किसी को सुनाई नहीं जाती,
बस आंखों के कोनों में बसी रहती है, इंतजार करती हुई किसी समझने वाले की। कभी किसी को इतना मत समझाओ कि वह तुम्हारी चुप्पी को ही आदत मान ले। समझदारी तब है जब लोग तुम्हारे शब्दों के पीछे की पीड़ा को भी पढ़ पाएं। कई बार वह लोग भी बहुत कुछ कह जाते हैं जिनकी नजरों में तुम्हारे लिए अपनापन दिखता है, पर शब्दों में कभी तस्दीक नहीं मिलती। कुछ भावनाएं शब्दों में उतारी ही नहीं जाती, और जब कोशिश करते हैं तो लगता है जैसे कोई सच्चा एहसास जबान पर आते ही अधूरा हो गया। हर उस शाम की कीमत होती है जिसमें तुमने खुद को टूटने से बचा लिया, बिना किसी से कुछ कहे, बस अपने भीतर लड़ते हुए। हम उन लोगों के पीछे सबसे ज्यादा भागते हैं जो हमें कभी समझ ही नहीं पाते, और जो हर इशारा समझ जाते हैं उन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। कभी कोई सामने हो पर फिर भी दूर लगे तो समझ लो कि जुड़ाव सिर्फ मौजूदगी से नहीं होता, बल्कि मन से होता है। जिन्हें हर बार सफाई देनी पड़े, वहां भरोसे की जड़ें पहले ही सूख चुकी होती हैं, और सूखी जड़ों में रिश्ते कभी फलते नहीं। वो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा खलते हैं जो एक वक्त पर हमारी पूरी दुनिया थे, और फिर अचानक अनजान बनकर सब कुछ पीछे छोड़ गए। हर इंसान एक ऐसा कोना चाहता है जहां वह बिना जज्ड हुए खुद को रख सके, और जब वह जगह नहीं मिलती तो इंसान धीरे धीरे खुद से ही छिपने लगता है। कभी उस इंसान को मत खो देना जो तुम्हारी खामोशी भी पढ़ लेता है, क्योंकि शब्दों से समझने वाले बहुत मिलते हैं, पर खामोशी से समझने वाले बहुत कम। कभी कभी हमें दूसरों से नहीं, खुद से माफी मांगनी पड़ती है उन सभी मौकों के लिए जब हमने अपनी खुशी को दूसरों की पसंद के नीचे दबा दिया था। कुछ फैसले दिल तोड़ते हैं लेकिन आत्मा को बचा लेते हैं, और ऐसे ही फैसले हमें जिंदगी में सबसे ज्यादा मजबूत बनाते हैं। हर किसी को समझाना जरूरी नहीं होता। कुछ लोगों की सोच इतनी छोटी होती है कि वहां आपकी सच्चाई भी उन्हें झूठ लगती है। हमेशा सोचते रहना कि कौन चला गया, उससे अच्छा है यह देखना कि कौन अब भी साथ है। वक्त की कदर कीजिए, वो हर किसी को मौका नहीं देता। कुछ बातें कह देने से हल्की नहीं होती, बल्कि कुछ एहसास इतने गहरे होते हैं कि वह सिर्फ महसूस किए जाते हैं, बयां नहीं। वह रिश्ते कभी मत निभाओ जिनमें तुम्हें खुद को छोटा बनाना पड़े, क्योंकि जहां आत्मसम्मान ना हो वहां अपनापन भी एक छलावा है। कभी अपने आंसुओं को कमजोरी मत समझना, यह वह नमक है जो तुम्हारे भीतर की सच्चाई को दुनिया के झूठ से बचाते हैं। कभी किसी की मुस्कान देखकर यह मत समझना कि वह खुश है, क्योंकि सबसे ज्यादा मुस्कुराने वाले अक्सर सबसे गहरे घाव छुपाए होते हैं। जिंदगी तब आसान लगने लगती है जब हम दूसरों को समझने की जगह खुद को समझना शुरू करते हैं। बदलाव बाहर नहीं, भीतर से आता है। जो लोग तुम्हारे सपनों पर हंसते हैं उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। बस इतना करो कि एक दिन तुम्हारी उड़ान उनकी सोच से ऊंची निकल जाए। हर बार कोई रास्ता नजर नहीं आए तो बैठ जाना गलत नहीं, लेकिन वहीं रुक जाना धीरे धीरे तुम्हारे अंदर के साहस को मार देता है। कभी जिंदगी को इतनी जल्दी मत समझो, वो हर मोड़ पर तुम्हें एक नया सबक देने के लिए तैयार खड़ी रहती है। बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। कभी कभी खुद को साबित करने के लिए कोई मंच नहीं चाहिए होता, बल्कि खामोशी ही सबसे बड़ा प्रमाण बन जाती है। अगर तुम खुद को खोते खोते भी दूसरों को खुश कर रहे हो तो एक दिन वह भी चले जाएंगे और तुम्हें तुम्हारा टूटा हुआ अस्तित्व ही बचेगा। हर बार बीता कल याद करने से आज नहीं स्वरता, और जब तक हम अतीत में उलझे रहेंगे तब तक भविष्य हमसे दूर ही रहेगा। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वह तुम्हें अन्न देखा करें तो तुम खुद की कद्र करना ही भूल जाओ। कुछ लोग सिर्फ इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में आते हैं ताकि वह तुम्हें सिखा सकें कि इसे दोबारा आने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। कभी कभी हमें लोगों की नहीं, उनकी मौजूदगी की आदत लग जाती है, और जब वह चले जाते हैं तो हमें वह शून्यता काटने लगती है। हर कोई तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा नहीं बन सकता। कुछ लोग बस एक सीख बनकर आते हैं और फिर चले जाते हैं बिना कोई स्पष्टीकरण दिए। जो रिश्ते हर बार तुम्हें ही झुकना सिखाएं उन्हें निभाना बंद करो, क्योंकि प्रेम में बराबरी होती है, सिर झुकाने की परंपरा नहीं। कभी कभी हम इतने टूट जाते हैं कि हंसते हुए भी मन रोता रहता है और दुनिया को लगता है सब ठीक है, जबकि हमारे भीतर का तूफान हर दिन हमें थोड़ा और खाली करता जाता है। कुछ फैसले हमें अंदर से तोड़ देते हैं, लेकिन उन्हीं फैसलों में
हमारी सबसे बड़ी मुक्ति छुपी होती है, जो हमें उन बंधनों से आजाद कर देती है जिनमें हम अनजाने में बंधे हुए थे। हम अक्सर उन लोगों को खो देते हैं जिन्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं, क्योंकि हमने यह मान लिया होता है कि वह कभी जाएंगे ही नहीं। जिंदगी के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या हम वाकई वही हैं जो कभी सपनों में खुद को देखा करते थे। कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग तुम्हारे सबसे करीब होते हैं वही तुम्हारी खामोशी को सबसे ज्यादा नजरअंदाज करते हैं, और तब शब्दों से नहीं, दूरी से बात करनी पड़ती है। हम दूसरों को खुश रखने के चक्कर में खुद को इतना थका देते हैं कि एक दिन हमारी हंसी भी बोझ लगने लगती है, और तब समझ आता है कि खुश दिखना और खुश होना दो अलग बातें हैं। कभी कभी हम उस जगह से सबसे ज्यादा जुड़ जाते हैं जहां हमारे आंसू सबसे ज्यादा गिरे होते हैं, और फिर वहां से दूर जाना खुद को छोड़ जाने जैसा लगता है। जिस दिन इंसान खुद को पूरी तरह समझ लेता है, उस दिन उसे किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं रह जाती। आत्मबोध सबसे गहरी आजादी है। बहुत बार हम उन्हीं लोगों से उम्मीद करते हैं जो हर बार हमें तोड़ देते हैं, और फिर जब वह हमें नहीं समझते तो हम खुद को ही दोषी मान लेते हैं। कभी किसी की यादें इतनी गहराई से दिल में बस जाती हैं कि वह चाहकर भी बाहर नहीं निकलती, जैसे हर धड़कन उनके नाम की पुकार हो। कभी कभी सच्चाई इतनी तीखी होती है कि इंसान झूठ में ही सुकून ढूंढ लेता है, और यह झूठ धीरे धीरे उसकी आदत बन जाता है। जिस रिश्ते में बार बार खुद को साबित करना पड़े, वह रिश्ता नहीं, एक परीक्षा बन जाता है, और रिश्तों में परीक्षा बार बार नहीं दी जाती। कभी हम इतना मजबूत बनने की कोशिश करते हैं कि हमारी संवेदनाएं खुद से ही दूर चली जाती हैं, और तब हम इंसान नहीं, एक चलती फिरती दीवार बन जाते हैं। कई बार इंसान को सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब वह खुद को सबसे ज्यादा समझने की कोशिश करता है, क्योंकि अपने अंदर झांकना बाहर देखने से कहीं ज्यादा कठिन होता है। कभी वह लोग भी हमें छोड़ जाते हैं जिनके लिए हमने पूरी दुनिया से लड़ाई लड़ी होती है, और तब समझ आता है कि प्यार जीतता नहीं, बस सिखाकर चला जाता है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी वीडियो पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्णा।